नमस्ते और आपका स्वागत है मैहर में, जो कि इंडिया के दिल मध्य प्रदेश में बसा हुआ एक शहर है। यहाँ रंग बिरंगी संस्कृतियों और पुराने इतिहास के बीच कई वास्तुशिल्प के चमत्कार और प्राकृतिक अजूबे छुपे हुए हैं, जो सदियों से तीर्थयात्रियों और यात्रियों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। मैहर के टॉप 5 टूरिस्ट खजानों को उजागर करें, जो इसे इंडिया का एक छुपा हुआ रत्न बनाते हैं। त्रिकूट पहाड़ी की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से लेकर पांडव जलप्रपात के गिरते पानी तक पत्थरों में लिखी और प्रकृति द्वारा घड़ी गई कहानियों को उजागर करेंगे। हमारी यात्रा से बिंदीदार है। हमारी अगली मंजिल हमें मैहर के बीचों बीच ले जाती है, जहां शानदार गोलमठ मंदिर प्राचीन कलचुरी राजवंश के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पत्थरों में एक सिम्फनी है, जिसकी जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखर बीते युग की कहानियां सुनाते हैं। मंदिर का डिजाइन नागर शैली का है, जो उत्तर भारत में प्रचलित है, जिसकी विशेषता इसके घुमावदार मधुमक्खी के छत्ते जैसे टावर हैं। गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जो तेल के दियों की मंद रोशनी में नहाया हुआ है, जो शांति और सुकून का आभास देता है। गोलमठ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह प्राचीन भारत की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। मैहर के हरे भरे परिदृश्यों के बीच औला मंदिर बसा हुआ है, जो आशा और पूर्णता का एक पवित्र स्थान है। पूजनीय नीलकंठ महाराज द्वारा स्थापित इस मंदिर में एक अनोखी शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा होने का विश्वास है, जो इच्छाओं को वास्तविकता में बदल देती है। दूर दूर से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर आते हैं। उनके दिल आकांक्षाओं और सपनों से भरे होते हैं, जो दिव्य आशीर्वाद की तलाश में होते हैं। मंदिर की वास्तुकला सादगी और भव्यता का मिश्रण है। इसकी प्राचीन सफेद दीवारें शांति और सुकून का आभास देती हैं। यहाँ की हवा धूप और प्रार्थनाओं की गूंज से भरी है, क्योंकि भक्त फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और पवित्र धागे बांधते हैं। चाहे कोई भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान या बस एक पल का सुकून, चाहे औला मंदिर सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है। हमारी यात्रा अब हमें समय में वापस ले जाती है, बहादुर राजाओं और शक्तिशाली साम्राज्यों के युग में। जैसे ही हम विजय राघवगढ़ किले का पता लगाते हैं, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित किले की भव्य प्राचीर और प्रहरी दुर्ग वीरता, रणनीति और सत्ता संघर्षों की कहानियां सुनाते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की नियति को आकार दिया। कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया किले का रणनीतिक स्थान एक सुविधाजनक बिंदु प्रदान करता था, जिससे इसके शासक आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कर सकते थे। जैसे ही आप इसके पुराने द्वारों और टूटती दीवारों से गुजरते हैं, आप लगभग सैनिकों के मार्च और तलवारों की झंकार की गूंज सुन सकते हैं। आज विजय राघवगढ़ किला एक शानदार अतीत के मूक प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो आगंतुकों को समय में वापस कदम रखने और एक भूले हुए साम्राज्य की भव्यता को फिर से जीने के लिए आमंत्रित करता है। हमारी अंतिम मंजिल हमें मैहर के बाहरी इलाके में ले जाती है, जहां प्रकृति अपनी सबसे लुभावनी कृतियों में से एक का अनावरण करती है, पांडव जलप्रपात। कहा जाता है कि इन झरनों ने महाभारत के पौराणिक नायकों पांडवों को शरण दी थी। ये झरने देखने लायक हैं। इनका दूधिया सफेद पानी चट्टानों से नीचे गिरता है, जिससे एक जोरदार गर्जना होती है, जो जंगलों में गूंजती है। हरी भरी हरियाली और पक्षियों की धुनों से घिरा पांडव जलप्रपात शहर के जीवन की भागम भाग से राहत प्रदान करता है। ठंडे ताजा पानी में डुबकी लगाएं या बस झरनों के किनारे आराम करें, प्रकृति की सुंदरता में डूब जाएं। पांडव जलप्रपात केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, वे प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसा स्थान जहां किंवदंतियां जीवंत होती हैं। जैसे ही हम मोहक शहर मैहर के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं,
हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की भावना रह जाती है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्राचीन मंदिरों से लेकर हरे भरे जंगलों में छिपे झरनों तक मैहर इतिहास, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। हमारे द्वारा खोजे गए प्रत्येक गंतव्य ने इस छिपे हुए रत्न का एक नया पहलू उजागर किया, जिससे हमें यादें मिली जो जीवन भर रहेंगी। तो आइए मैहर के जादू में खो जाइए और उन खजानों की खोज कीजिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं।